नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं अपनी छत पर आप लोगों के कहने के हिसाब से फिर आ गया कि आज मैं अपने आम के पौधों को कुछ इस तरह से कटिंग करूंगा जो मल्टी ब्रांच जिसमें निकल सके। बहुत समय से आप लोगों की डिमांड थी कि राजू जी आप अपने चैनल पर अपने आम के पौधे पर कटिंग करके दिखाइए, जिससे और कहाँ से कटिंग करनी है, कैसे करनी है, ये आप दोनों को देख लिया होगा आपने। ये हाथ में है तो इसका मतलब आज कटिंग का ही काम होगा। और आज मैं आम के पौधों को कटिंग करूंगा, कुछ नए पौधों पे करूंगा, कुछ पुराने पौधों पे, कुछ बड़े पौधों पे करूंगा, जिससे कि हमारे आम के पौधे मल्टी ब्रांच उनमें निकल सके, ज्यादा शाखाएं निकल सके। अगर आपके यहाँ भी पौधे पुराने हो गए हैं और उनमें ग्रोथ चालू हो गई, पर यह प्रक्रिया आपको जिस पौधे में ग्रोथ हो उसी में करना है। जैसे कि मैं आपको पहले छोटे पौधे में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा ये आम का पौधा है और ये देखिए आम का पौधा। ये आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो भी स्कैनर, जो कटर लेना है, वो कटर आपको साफ कर लेना है अच्छी तरह से। मैंने इसको अच्छी तरह से जो आग में तपा लिया, इसको आग में मैं ज़्यादातर आग में तपा लेता हूँ, हल्की सी आग दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर कोई भी जेम्स होगा, कोई भी कीटाणु होगा, बैक्टीरिया होगा, तो नष्ट हो जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पर इस पर एक कटिंग की गई थी इस जगह पर, तो इसने ये 3-4 शाखाएं यहाँ पर निकाल दी। अब इससे ये जो शाखा भाग रही है, इधर देखिए ये शाखा भाग रही लंबी लंबी, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो है ना, इस शाखा को ऐसे रखेंगे कटर को। अब कटर को देख लीजिए कैसे रखा है, एकदम तिरछा, और यहाँ से मारेंगे। और ये बड रिंग है, यहाँ पर देखिए ये बड रिंग है, इस बड रिंग से 2 इंच 2.5 इंच ऊपर आप ऐसे तिरछा कर कट रख के एक झटके में ऐसे काट देना है। ये देखिए कट गया। आप इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं ये शाखा बहुत तेज भाग रही है, इसको चिंता नहीं करना। अगर यहाँ से हम इसको काटेंगे नहीं तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांच नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, इसको आप ऐसे रखिए तिरछा कटर को, और इसको एक झटके में खट से ऐसे उड़ा देना। तो इस तरह से अगर आप काटेंगे, और यहाँ पर एक ब्रांच देखिए, अब ये क्या पौधा एकदम सोडोल, और यहाँ से कई ब्रांचें निकलेंगे। इस कटिंग को भी देखिए यहाँ पर ऐसे रखा और ये उड़ा दिया। इसके बाद में जिसमें उड़ाया है, जिनमें हमने, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक ब्रांच देखिए इसकी, ये भी बेढंगी सी भाग रही है, और यहाँ पर इसकी बड रिंग है जहाँ से नए नए किले, नए नए फुटाव यहाँ से निकलते हैं। पास में से दिखा दीजिए, ये वो जगह है गांठ, जिसे आप समझ लीजिए ये गांठ है। इस गांठ के ऊपर से 2-2.5 इंच ऊपर से आपको ऐसे काटना होता है। कटर को हरदम ये ध्यान रखें तिरछा ही रखना है। सीधा अगर रख के काट देंगे तो फंगस लगने के चांस इसलिए हो जाएंगे क्योंकि सीधा रखने पे यहाँ पर पानी का जमाव, ओस का जमाव, आजकल ओस गिरने लगी, तो यहाँ पर ऐसे तिरछा रखना, और एक झटके में, ये नहीं धीरे से दबा, एक झटका ऐसे ऐसे पकड़ा, लगाया कटर को और ऐसे उड़ा दिया। आपको इस तरह से उड़ा देना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हम लगाएंगे कॉपर सल्फेट, या आप साफ नाम का फंगीसाइड होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये ब्लू कॉपर, ये देखिए ये ब्लू कॉपर फंगीसाइड लिया है। मैं ज़्यादातर बदल के फंगीसाइडों का प्रयोग करता हूँ, जिसमें कि इसको जहाँ पर आपने कटिंग की है, ये देखिए जहाँ जहाँ से आपने कटिंग की है, तो वहाँ पर इसको आपको ऐसे ऐसे लगा देना। खूब अच्छी तरह से इसको लगा दीजिए, जिससे यहाँ से किसी भी तरह से फंगस अटैक ना कर सके। तो आपको अभी मैं और ले चलता हूँ, अभी अपने कुछ बड़े पौधों में भी कटिंग करूँगा। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह हाथ से ही लगा दीजिए आप, क्योंकि जहाँ पर आपने काटा है वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो भी आपके पास चीज़ हो उसको आप लगा दीजिए, तो उससे फंगस के चांस खत्म हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये मेरा काफ़ी ब्रांच वाला पौधा है, पर इसमें यहाँ से ब्रांच निकली दो ब्रांच के बाद यहाँ से सिंगल ब्रांच भाग रही। 2 ब्रांच के बाद यहाँ पर ये देखिए ये इसमें बड रिंग है। मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसे, ये पहले इसके पत्ते थोड़े से हटा दूंगा, आपको काट के दिखा देता हूँ। ये मेरा बड़ा पौधा है और ये है मेरा पूसा सूर्या का पौधा। देखिए ये मैंने काट के दिखाया। यहाँ पर है ये गांठ, पास से दिखा दीजिए, ये यहाँ पर गांठ है, और इसके गांठ के ऊपर से मैं इसको उड़ा दूंगा, तो यहाँ से 3-4 शाखाएं इसमें निकल आएंगे। देखिए फिर वही तरीका, 2 इंच पहले ऐसे रखना तिरछा, और खट से उड़ा देना। ये देखिए ये एक झटके में ब्रांच कट गई। अब यहाँ से निकलेंगे फिर नए नए कल्ले, और यही ऐसे ही ये शाखा भाग रही, क्योंकि उसके नीचे से कोई भी कल्ला नहीं आया, केवल सिंगल डाली आई थी। इसलिए मैं इस बड़े पौधे के भी ऐसे इसको लिया और खटाक से इसको काट दिया। ये देखिए इस तरह से ब्रांच काट दी। आप चाहें तो इससे आप जो है ना ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से देखिए इसकी ऐसे पत्तियां निकाल दीजिए, ये इस तरह से पत्तियां काट दीजिए। तो किसी दूसरी शाखा में आप चाहें तो इसमें इस तरह से इसकी पत्तियां उड़ा के ये सारी पत्तियां ऐसे उड़ा दीजिए इसकी, और किसी दूसरे पौधे में चाहें तो इसकी जो है ना आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया।
बस इसको आपको छीलना होगा। पर इसका ग्राफ्टिंग का तरीका ये है, उस पर कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ग्राफ्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। अपने एक पौधे में कई तरह की ग्राफ्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर फिर वही काम करना है, वही कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसकी 2 टहनी बेढंगी थी, तो यहाँ पर देखिए फिर कॉपर सल्फेट को लेना और यहाँ पर ऐसे लगा देना है। अब यहाँ से ब्रांच, नई नई ब्रांच इसमें निकलेंगी और फंगिसाइड लगाने से इसमें अब किसी तरह का कोई भी फंगस लगने का चांस नहीं होगा। तो मित्रों, यहाँ पर एक मेरा सिंगल डाली का लगा हुआ पौधा है और इसमें लगभग बर्डिंग हो चुकी है, 1 बर्ड और यहाँ पर 2 बर्ड, यहाँ पर 3 बर्ड। तो मैं इसको 2 बर्ड से काट दूंगा। जहाँ पर ये दूसरी बर्ड आई हुई है, यहाँ से इसको उड़ा दूंगा। तो यहाँ से इसके सीधा सीधा जो भाग रहा है, तो सीधा सीधा ना भागते हुए यहाँ पर इसमें मल्टी ब्रांच निकलेगी। देखिए खटाक से इसको, इतना अच्छा पौधा मैंने यहाँ पर काट दिया। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा मैंने पौधा काट दिया। इसमें 2 गांठ थी, तीसरी गांठ के ऊपर से मैंने इसको काट दिया और तिरछी काटी है। देखिए इसकी भी आप चाहें तो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और फिर वही काम यहाँ पर, ये देखिए इसको लगा दिया। तिरछा इसलिए काटना होता है कि जिसमें पानी की बूंद इसमें रुक ना सके, ओस कोई ना रुक सके। पर देखिए फिर आ गया एक मेरा ये काटीमोन का पौधा। देखिए काफी पुराना पौधा है और ये बड़ा लंबा लंबा सा भाग रहा है। अगर ये इस तरह से लंबा लंबा भागता रहेगा तो पौधा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और छत के ऊपर हमें बागवानी कर रहे हैं, छत के ऊपर, तो छत के ऊपर हमें नाटा बौना प्रजाति का पौधा, इसको हमें ज्यादा ब्रांच वाला चाहिए, तभी इसमें अच्छी फूटिंग होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, तो हमें अच्छे अच्छे फल खाने को मिलेंगे। क्योंकि छत के ऊपर हमें लंबा पेड़ नहीं चाहिए होता है, वो ऊंचा ऊंचा पेड़ हमें नहीं चाहिए, हमें उसको झाड़ बनाकर रखना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर से हमने इसको कटिंग की थी, तो इसमें 4 बर्ड निकली थी। तो यहाँ पर ये लंबा लंबा भाग रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ से उड़ाऊंगा, इस जगह से ये उड़ा दिया। देखिए इसको यहाँ से उड़ा दिया, एक झटके में आपको काटना है। इसके बाद में यहाँ पर एक बर्ड है, तो इसको यहाँ से उड़ा दिया। देखिए इतना अच्छा चलता हुआ, जबकि इसमें नई ग्रोथ फिर चालू हो गई थी, तो इसको भी मैंने यहाँ से उड़ा दिया। अब इसके बाद में इसको देखिए, इस ब्रांच को भी यहाँ से उड़ा दिया ये, और मैं सब में ग्रोथ चालू हो गई थी। क्योंकि ग्रोथ के समय पर अगर ये काम करेंगे आप, तो आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। चाहता मैं तो इससे मल्टी ब्रांच दूसरे पौधों में ग्राफ्टिंग इसकी कर सकता, पर अभी ग्राफ्टिंग का टाइम है बिल्कुल। और मैं कुछ दिनों में आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आपको ग्राफ्टिंग करके भी दिखाऊंगा अपने पौधे में, और 100% सक्सेसफुल। यहाँ पर देखिए फिर कॉपर सल्फेट, क्योंकि जहाँ आपको काटा है तुरंत वहाँ पर आप कॉपर सल्फेट को लगा दीजिए। आपके पास साफ नाम का फंगिसाइड है तो उसको लगा दीजिए, क्योंकि इसको लगाने से फिर फंगस के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ये मैंने पौधा काटा है, ये मेरा काटीमोन मैंगो का पौधा था और लगभग 3 साल पुराना मेरे पास, ये लगभग 3 साल का हो गया था। देखिए यहाँ पर मेरा एक सेंसेशन का पौधा आम का लगा हुआ है और ये काफी मोटा पौधा और बहुत लंबा लंबा सा भाग रहा है। तो मैं इसको, बेढंगा सा लग रहा है वैसे पौधा तो ठीक है, पर बड़ा बेढंगा सा लग रहा है, तो मैं इसकी एक बड़ी मोटी ब्रांच को काटूंगा, यहाँ से इस मोटी ब्रांच को उड़ाऊंगा, जिससे कि नीचे से इसमें नई ग्रोथ चालू हो। तो बढ़िया, इसके लिए मोटी ब्रांच को काटने के लिए मैंने बड़ा कटर लिया और एक झटके में इसको देखिए इतनी मोटी शाखा मैंने एक झटके के अंदर इसकी, देखिए मैंने कितनी मोटी शाखा को काट दिया। क्योंकि ये सेंसेशन का पौधा था और इसकी जो है ना ब्रांचें ज्यादा नहीं थी और ये बहुत बेढंगा सा लग रहा था। क्योंकि पौधा भी देखने में खूबसूरत लगना चाहिए, हमें इस तरह से करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्रांच इसकी ये बेढंगी सी भाग रही है, तो इसको भी मैं ऐसे उड़ा दूंगा, यहाँ से बर्डरिंग के ऊपर से उड़ाऊंगा इसको भी। देखिए, और इसको भी ऐसे तिरछा रख के एक झटके में ये मैंने मारा। छोटे पौधों की कटिंग के लिए आपको छोटा कटर लेना है, बड़े पौधों की कटिंग के लिए आपको मोटा हैवी कटर लेना है। और इस ब्रांच को भी मैंने काट दिया, चाहूँ तो इस ब्रांच से साइन लेके मैं दूसरे पौधों में लगा सकता हूँ। और ये काम आपको, जो मैं कर रहा हूँ, कटर से काट रहा हूँ अपने आम के पौधों को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये काम आपको लाए हुए नए पौधों पे नहीं करना है। अगर आप अपने नए पौधों में ये काट देंगे तो आपका पौधा खत्म हो जाएगा। तो मेरे को देख के आप पुराने ब्रांच, जो पुराने पौधे हैं लंबे लंबे से भाग रहे हैं, उसमें तो ये काम आप कर सकते हैं। पर ये काम आपको कतई भी किसी कीमत में भी नए पौधों पर, 1 साल के ऊपर के पौधे हो गए, 1 साल हो गया पौधों को, उनकी टहनी पुरानी हो गई, तब तो आपका लंबा लंबा भागरा आप कर दीजिए, या उसमें ग्रोथ चालू है तो आप कर दीजिए। पर लाए हुए 2-3 महीने हुए हैं और आप उस पर ये काम ना करें। आपका पौधा जब कम से कम 6 महीना पुराना हो जाए और ग्रोथ चालू हो जाए, तब आप उसको काट सकते हैं। यह जानकारी आपको अगर पौधों की, आम के पौधों की कटिंग को लेकर कि कैसे, कहाँ से कटिंग की जाती है, अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।